हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंसर विजन। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास पे हमने बेलन संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। ठीक है, ये हमारा भाग 2 है। इसमें भी हम लोग बेलन संबंधित, सिलेंडर संबंधित कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो बिटवीन द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन दैट इट्स हाइट एंड रेडियस आर 7.5 एंड 3.5। हमें क्या निकालना है? किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या निकालना है? रेशियो निकालना है, अनुपात निकालना है। ठीक है, जिसमें हमें दे रखा है कि ऊंचाई और त्रिज्या, हाइट और रेडियस हमें 7.5 और 3.5 दे रखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग को निकालना है। सॉल्यूशन, हमारे पास क्या दे रखा है? टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि किसी भी बेलन का, ठीक है, किसी भी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? TSA, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr इंटू H प्लस R। ठीक है, और CSA यानी कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRH। ठीक है, Therefore, अकॉर्डिंग क्वेश्चन, इसका हमें रेशियो निकालना है। तो रेशियो क्या डिवाइड के फॉर्म में होता है, तो 2πr H प्लस R बाय या रेशियो 2πRH। ठीक है, इसमें 2πr कैंसिल आउट हो जाएगा, H यहाँ पे मल्टीपल के फॉर्म में, तो रेस्ट हमारे पास क्या बचा? H प्लस R बाई। अब क्वेश्चन का स्टार्टिंग में देखो तो कुछ हमारे पास कुछ गिवन दे रखा है। गिवन क्या है? H इज इक्वल टू, यहाँ पे हाइट दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर, वहीं पे रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करोगे? आप इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दोगे। तो 7.5 हाइट है हमारा, और रेडियस कितना है, त्रिज्या कितना है, तो 3.5। अगेन हाइट तो 7.5। तो फ्रेंड्स, इसको ऐड करने से आ जाएगा हमारे पास 11 और नीचे आ जाएगा 7.5। इसका डेसिमल को आउट करोगे तो आ जाएगा ऊपर 10। इसको कट करेंगे तो 15, 5 जा 75 और 5 2 जा 10, तो 11 इंटू 2 22 बाई 15। इट मीन्स हमारा रेशियो कितना आ जाएगा? 22:50। ठीक है, ये हमारा रेशियो हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का ये अनुपात हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। आइए फ्रेंड्स, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अ सिलेंड्रिकल पिलर 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ 13 रुपीज़ 50 पैसा पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई सिलेंड्रिकल पिलर है। ठीक है, कोई पिलर है जो बेलनाकार है, जिसकी व्यास, जिसका डायमीटर 50 सेंटीमीटर दे रखा है, उसका हाइट दे रखा है 3.5। तो हमें टोटल पेंटिंग का कॉस्ट निकालना है, टोटल कर्व सरफेस एरिया पार्ट का पेंटिंग का कॉस्ट निकालना है, हमें कीमत निकालना है। अगर 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में उसको 13 रुपीज़ 50 पैसा का कॉस्ट आ रहा है, कीमत पड़ रहा है उसको। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग मान लेते हैं ये हमारे पास एक कोई पिलर है जो सिलेंडर फॉर्म में है। ठीक है, सिलेंड्रिकल है। इसका व्यास जो है, टोटल व्यास जो है, इसका डायमीटर जो है कितना दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका हाइट जो है वो कितना है? 3.5 मीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए इसको लोग सॉल्व करते हैं। गिवन हाइट इज इक्वल टू 3.5 और d इज इक्वल टू 50। तो हमें d तो चाहिए नहीं, r चाहिए, रेडियस चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो r कितना हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, अभी सेंटीमीटर में है। ठीक है, अब हाइट यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है, तो इसको मीटर में कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 0.25 मीटर में आ गया। ठीक है, तो हमें
कौन से पार्ट को पेंट करना है? इस पार्ट को पेंट करना है, इस कर्व सरफेस एरिया पार्ट को पेंट करना है। ठीक है, तुम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि CSA कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई RH होता है। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू R हमारे पास आगे कितना 0.25 इंटू हाइट हमारे पास कितना दे रखा है 3.5। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम लोग 7 × 7 7 5 जा 35, तो डेसिमल यहाँ पे है तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 22 तो हो जाएगा 44 इंटू 25 इंटू 5 तो हो जाएगा 125, बट डेसिमल प्लेस कितना है 123, तो 123 काउंट करके तो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटो, डेसिमल को यहाँ से हटाओ तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको आप काट सकते हो कितने टाइम से 125 8 जा कितना हो जाता है 1000 हो जाता है। ठीक है, अब इसको डिटेल से भी काट सकते हो, मैंने यहाँ पे सिंपल में काट दिया। ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा तो हो जाएगा 44/8। ठीक है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो तो 5 8 जा 40, 4 एक रिमाइंडर आ जाएगा, पॉइंट देंगे तो 40 आ जाएगा, फिर तो 5 8 जा 40, 5.5 मीटर स्क्वायर इस पार्ट का टोटल सरफेस एरिया आ गई। ठीक है, अब देखो देयरफॉर 1 मीटर, या फिर इसको ऐसे लिखो, कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 13.50। तो देयरफॉर कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कोस्ट का कितना पड़ता था 13 रुपीज़ 50 पैसा। तो टोटल सरफेस एरिया मेरे पास इतना आ गया, कितना आ गया 5.5 मीटर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 13.50 इंटू 5.5। ठीक है, जब इसको मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पे मल्टीपल कर लेते हैं 135 इंटू 55, 5 5 जा 25, 3 जा 15 और 2 17, 1 5 1 जा 5 1 6। अगर यहाँ पर भी क्या होगा ये रिपीट हो जाएगा। ठीक है, 5 7 5 12 1 13 1 14 1, यहाँ पे आएगा 7, तो कितना आ जाएगा 74.25। ठीक, इतना रुपीस आ जाएगा। अब डेसिमल प्लेस कितना है तो 1 2 3, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो आएगा यहाँ पे। डेसिमल प्लेस कितना है 1 2 3, तो 1 2 3 मीन्स 74 रुपीज़ 25 पैसा उसको टोटल कॉस्ट पड़ेगा इस टोटल पार्ट का पेंटिंग करने में। ओके फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अ सॉलिड सिलेंडर हैज़ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया, देन फाइंड द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, हमें दे रखा है कि कोई सॉलिड, कोई ठोस बेलन है जिसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आगे क्वेश्चन बोला है कि इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया जो है वो 1/3 है, 1/3 है किसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। तो हमें उसका रेडियस, त्रिज्या और हाइट निकालना है उस सिलेंडर का। ठीक है फ्रेंड्स, सॉल्यूशन वी हैव हमारे पास है, क्या है कि बोला है कि CSA इज इक्वल टू 1/3 1/3 ऑफ TSA। ठीक है, 1/3 इंटू कि CSA जो है 1/3 है TSA का टोटल सरफेस एरिया का। ठीक है, हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि CSA क्या होता है, टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई RH इज इक्वल टू 1/3 ऑफ TSA। TSA क्या होता है टोटल सरफेस एरिया 2 पाई RH में अगर यदि 2 पाई R स्क्वायर को ऐड कर दे
तो मेरा क्या आ जाएगा, टी एस ए आ जाएगा। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस पे हम लोग क्या किए थे, इसको प्रूफ किए थे, जब वहाँ से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स, 3 को इधर ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो ये मल्टीपल में आ जाएगा, तो आ जाएगा कितना, 6 पाई आर एच इज इक्वल टू, इधर रेस्ट क्या रह जाएगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2 पाई आर एच यहाँ पे है 6 पाई आर एच, इसको इधर जब लेके आ जाओगे तो माइनस में आ जाएगा, जब माइनस हो जाएगा 6 माइनस 2 तो हो जाएगा 4 पाई आर एच इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा 2 पाई आर। अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, आर इंटू आर भी तो लिख सकते हो अब इसको आप। ठीक है, आर इंटू आर, आर स्क्वायर ही आएगा। इससे आपको एक बेनिफिट क्या होगा, अब देखो 2 पाई आर और 4 पाई आर इक्वल टू में है, दोनों कट जाएगा, यानी कि हमारे पास, और 2 2 जा 4, यानी कि हमारे पास कितना आ जाएगा, 2h इज इक्वल टू आर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास रेडियस कितना आ गया, 2h आ गया। एक टाइम के लिए मान लेते हैं कि रेडियस मेरे पास कितना आ गया, 2h आ गया। ठीक है, अब 2h हमारे पास ये कंप्लीट वैल्यू नहीं है, तो हमें क्या निकालना है, नो टी ऐसे हमें दे रखा है कितना, इज इक्वल टू 642। ठीक है, और सी एस ए क्वेश्चन बोला था, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी एस ए इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 642। 3 से हो जाएगा कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 3 1 जा 3, तो 16, 3 5 जा, ठीक है, और 3 4 जा 12, मीन्स सी एस सी इज इक्वल टू हो गया 154। और सी एस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 154। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है, 2h आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, और ऑलरेडी यहाँ पे h है, तो h इज इक्वल टू 154। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 इंटू 22 इंटू एच, अभी इंटू नहीं भी कर रहे हो आप, तो h इंटू एच, बाकी पूरे टर्म्स को इधर लेके चले जाओ आप, h इंटू एच आ जाएगा h स्क्वायर, इस पूरे टर्म को इधर लेके आ जाओ तो कितना हो जाएगा, 154 इंटू 7 बाय 2 इंटू 22 इंटू 2। ठीक है, अब देखो इसको 2 से काटो आप, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। ठीक है, अब 11 से कट करो इसको, तो 11 7 जा 77, 11 2 जा 22। ठीक है, कितना रेस्ट बचा, 7 इंटू 7 हो गया 49, 2 इंटू 2 हो गया कितना 4। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आया, तो एच से स्क्वायर को वैनिश करेंगे, इस पर रूट आ जाएगा, तो हो जाएगा 49/4। इट मीन्स कितना हो जाएगा, 7/2। ठीक है फ्रेंड्स, जब हाइट 7/2 आ गया तो इसको हम लोग इस पर पुट कर लेंगे। ठीक है, इस पर पुट करेंगे, आर कितना था, 2h था, जब h हमारे पास आ गया 7/2, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा 2h, जब हमने पहले निकाला था, तो r इज इक्वल टू h का वैल्यू पुट करेंगे 7/2, 2 कैंसिल, मीन्स r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे यहाँ मेरा हाइट आ गया, यहाँ पे मेरा रेडियस आ गया। आई होप फ्रेंड्स सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू सून।